राजा सत्यव्रत सरिता में स्नानों परांत सूर्यार्घ्य देने के लिए जल लिए तो अंजलि में मछली छोड़ने लगे। मछली ने कहा, राजन आप मुझे फिर से जल में छोड़, हमने तो आपकी शरण ली थी कि आप हमारी रक्षा करें, हमें जल के जीव फिर से खा जाए, हमें डर लगता है। राजा सत्यव्रत उस मछलियों को लेकर कमंडल में अपने राज्य में आए। मछली कमंडल से बोलती, राजन जगह कम है हमारे, बड़े पात्र में डलवाया तो भी जगह कम है, सरोवर में डलवाया तो पूरे एक तालाब में। मछली ने कहा, राजन ये भी जगह हमारे लिए कम है। तो राजा कहते हैं, तुम कोई मछली नहीं, मेरी परीक्षा मत लो प्रभु, मैं आपकी परीक्षा में कहां उत्तीर्ण हो सकता हूं। आप प्रकट होकर आदेश कीजिए। और उसी मछली के मुखारविंद से नारायण बोलिए, मत्स्यावतार भगवान की जय। नारायण प्रकट। राजा सत्यव्रत को बताया, राजन 7वें दिन प्रलय होगा, वेदों को पुराणों को सबको लेके मेरी नौका दिखेगी, आना, मैं तुम्हें मत्स्य पुराण की कथा सुनाऊंगा। और राजा ने ऐसा, वही सत्यव्रत 7वें वैवस्वत मनु बने हैं। अष्टम स्कंध का विश्राम देते हैं। जय गोविंदो राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय 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 गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय भक्तवत्सल भगवान की जय। मन्वन्तराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्यानन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। परीक्षित जी ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान आपने अनेक मन्वंतरों की कथा सुनाई, जिस मन्वंतर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतरण, अनेक प्रतापी राजा महाराजा भक्त ऐसे दिव्य मन्वंतर की कथा सुनी। महाराज सत्यव्रत जो मनु बने, राजन इनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञांत बेटी का जन्म हो गया। राजा मनु ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया, मुझे बेटे की जरूरत है। और इला नाम की बेटी को वशिष्ठ जी के तप में क्या शक्ति होती है, वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न नाम का बेटा बनाया।
बड़े प्रतापी राजा थे। राजन ये जब बड़े हुए, राज्य काज संभालते, एक बार आखेट खेलते हुए ऐसी जगह गए कि फिर से नारी के रूप में बदल गए। परीक्षित जी ने निवेदन किया, आप इस बार कहां पहुंचे, कैसे, क्यों ऐसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान शंकर की ये विहार स्थली थी। पार्वती जी के लोक लज्जा के कारण इस स्थान को कीलित किया था, कोई भी पुरुष प्रवेश करे और नारी बन जाए। आज सुद्युम्न नारी बन गए, बुद्ध आश्रम पर गए, बुद्ध और इला के संयोग से एक बेटा पुरुरवा हुआ। बहुत दिनों तक नारी वेश में फिर स्मृति आई, गुरुदेव की चरणों में गिरे, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से मास पर्यंत नारी और मास पर्यंत पुरुष, एक ही शरीर ही, एक ही देह, लेकिन एक महीने नारी एक महीने पुरुष। क्या दिव्य कथाएं! बहुत समय व्यतीत किया राजा सुद्युम्न ने ऐसे। वैराग्य हुआ, चले गए भजन करने। मनु ने तप किया और तप के प्रभाव से इक्ष्वाकु वंश का शुभारंभ। इक्ष्वाकु राजा नृग, सरयाद, नभग आदि बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सरयादी की बेटी सुकन्या ने च्यवन ऋषि की आंखें धोखे से कांटे पिरो दी। च्यवन ऋषि ने कहा, मेरी देख रेख कौन करे? तो सुकन्या ने कहा, स्वामी मेरे से अपराध है, मुझे आप सौभाग्य दें कि मैं आपकी सेवा करूं। और सुकन्या च्यवन ऋषि के साथ ब्याह कर सेवा की। अपने तपोबल से च्यवन ऋषि की आंखें ठीक हुई। राजा नभग बड़े प्रतापी हुए। नभग के नाभाग अम्बरीश बड़े प्रतापी राजा थे। महाराज अम्बरीश के यहां भगवान स्वयं प्रकट होते थे। राजा अम्बरीश इतने प्रतापी राजा थे। देवियों ये आटा स्वयं बनाते थे, गेहूं पीसते थे भगवान के भोग के लिए। पसीने पसीने राजा को भगवान पंखा झेल देते। एक संत हुए, संत हाथीराम। तो संत हाथीराम के पास एक बार बादशाह राजा कि केवल नामे नाम है हाथीराम की, कुछ काम भी है, नाम हाथीराम, काम कुछ भी नहीं। पहले राजा महाराजा संतों के बड़े भक्त होते थे, लेकिन क्यों? वो संतों का चमत्कार देखते। तो हाथीराम जी ने कहा, क्या देखना चाहते हो चमत्कार? हाथी तो पत्ते खाता है। तो आप जैसी आपकी इच्छा हो। तो गाड़ियों में बट पीपल के तमाम ढेर पत्ते राजा ने रखवाया और हाथीराम लगे खाने। ऐसे पत्ते खाए, ऐसे पत्ते खाए, सारे खत्म। आश्रम के पीछे हो, यहां कुछ भी नहीं। बादशाह ने देखा कि आश्रम के पीछे वो सारी नींद वो पीछे पड़ी। चमत्कारी महापुरुष थे बाबा हाथीराम जी को। बादशाह ने हजारों एकड़ जमीन और दिव्य आश्रम बना करके दिया। एक दिन वो बादशाह फिर से आ गया, कहे बाबा जी से मिलना है।
तो बाबा जी थे नहीं आश्रम। कहा कहाँ गए बाबा जी? भाई कहीं गए। कहीं नहीं, बताओ कहाँ गए। कहीं नहीं, नहीं बताएंगे। बताना पड़ेगा। कहा भगवान के साथ खेल रहे हैं। कहां पर बाबा हाथीराम का मठ है? बालाजी, तिरुपति बालाजी। बाबा हाथीराम जी भगवान के साथ में पासे खेलते थे, चौपट। राजा ने कहा संभव नहीं कि भगवान के साथ में संत खेलें। राजा की परीक्षा कर। तो आज एक संत की सानिध्यता ने बादशाह को दर्शन दिला दिया। बादशाह नहीं मान रहा। मैं नहीं मानता कि बाबा हाथीराम भगवान के साथ खेल रहे हैं। और यदि नहीं खेलते होंगे तो सूली में चढ़ा दिए जाएंगे। अपने भक्त को सूली से बचाने के लिए भगवान ने आज स्वयं दर्शन दिए। और बाबा हाथीराम के साथ में बादशाह ने देखा कि भगवान के साथ में हाथीराम जी पासे खेल रहे। संतों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, एक से एक संत। भगवान की सानिध्यता आज भी हाथीराम मठ। कभी आप तिरुपति बालाजी जाओ तो हाथीराम मठ बगल में बना है, बड़ा सिद्ध स्थल है। आज भी उनकी भगवान के साथ में पासे खेलते हुए चित्र हैं। ये ऐसी सानिध्यता महापुरुषों की भगवान के साथ में। तो महाराज